राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सोमवार को ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। पुलिस ने ट्रस्ट के कर्मचारियों के बैंक खातों को खंगाला। न्यूज स्टेट की टीम ने भी आरोपियों के बन रहे नए मकान का जायजा लिया, लेकिन इंसानी कवायद से सबसे आहत अयोध्या का संत समाज है, जो चाहता है कि इस घपले में सिर्फ मछलियां ही नहीं मगरमच्छों पर भी कार्रवाई हो। अयोध्या के वकीलों ने तो आरोपियों का केस से लड़ने से इनकार कर दिया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, मंदिर का दान घर आलीशान। अयोध्या में सोमवार की सुबह हुई बारिश ने अयोध्या की गलियों, सड़कों और इमारतों पर लगी धूल, गंदगी और उस पर लगे दागों को तो धो डाला। सारी अयोध्या चमकने सी लगी, लेकिन आस्था पर लगे सवालों के निशान पानी की बूंदों से तो नहीं मिटते। दान की हर पाई में करोड़ों श्रद्धालुओं का विश्वास और समर्पण बसता है। यदि उसी विश्वास पर चोट लगे तो पीड़ा केवल अयोध्या की नहीं, पूरे सनातन समाज की होती है। मंदिरों की भव्यता केवल पत्थरों से नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता और पारदर्शिता से कायम रहती है। बारिश ने सड़कों को साफ कर दिया। अब समय है कि सच सामने आकर आस्था पर लगे हर दाग को भी धो दे, क्योंकि सनातन की सबसे बड़ी शक्ति केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और जवाबदेही भी है। जान से क्या संतुष्ट है? मछलियां फंसाई गई हैं, मगरमच्छ तो फंसाए नहीं गए हैं। क्या जान से संतुष्ट हो गए? और जो हेड है वो बोल ही नहीं रहा है। हेड जानते कौन है? हेड हमारे कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, कोष के अध्यक्ष हैं, रुपए पैसे के मालिक यही तो हैं। ये रुपए पैसे के हिसाब किताब क्यों नहीं ले रहे हैं कोषाध्यक्ष जी? भाई रुपए पैसे के मालिक तो ट्रेजरर होता है। इसको ये भी नहीं पता है कि डीपीआर किसे कहते हैं, वीपीआर किसे कहते हैं, पीआर किसे कहते हैं। इसको ये भी नहीं पता है। पैसा लूट रहे हैं, जेब में डाल रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। अपना मकान बन रहा है, बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं। ये सब के सब बेईमान हैं, सबके सब चोर हैं और सब पकड़े जाएं। मैं नहीं संतुष्ट हूं। ये बड़ी बड़ी मगरमच्छ क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? इसी बीच सोमवार को अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद चंपत राय दिल्ली चले गए। उधर सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद फिर कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे। आज उन 8 आरोपियों को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिकोर्ट में जो है तलब की गई और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए भेजा गया। मैं कोर्ट को साधुवाद दूंगा। जिस तरह से इन्होंने सनातनियों की आस्था को कुचलने का काम किया, सनातनियों की भावना को कुचलने का काम किया है, जन जन की भावनाओं को आहत करने का काम किया है, सरकार और न्यायाधीशों ने जिस तरह से जो है आज 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज करके यह दंड प्राविधान किया है कि ऐसे लोगों के ऊपर इसी प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वकील अनूप अवस्थी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि इतनी क्या जल्दी है, छुट्टी के बाद ही मामला सुना जाएगा। इधर पुलिस सोमवार सुबह 10:30 बजे जेल में बंद 8 आरोपियों के खाते खंगालने के लिए एसबीआई के अयोध्या धाम ब्रांच पहुंची। 7 आरोपियों के खाते इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट ले लिए हैं और अब ये जांच कर रही है कि मंदिर में नौकरी के बाद से उनके खातों में कितना पैसा आया। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस दिया है। सोमवार को ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कि हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालत करने के वकालतनामा दाखिल करने, अब चूंकि भीड़ है तो इसीलिए ले रहे हैं। वकालतनामा दाखिल करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा। एक पैनल बनाया गया है जिसमें कम से कम 15 अधिवक्ता हैं
वो लोग प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। उसमें तमाम नाम दिए गए हैं। ये कमेटी समेत 12 अन्य लोगों को शामिल किया गया है कि वो श्री चंपत राय, श्री गोपाल राव और श्री अनिल मिश्रा के विरुद्ध 173 में पहले तो वो एप्लीकेशन देंगे कि मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर नहीं दर्ज होता है तो 173 में वो दाखिल करके इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इतना ही नहीं, वकीलों ने बैठक में इस बात पर जोर देते हुए कहा कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को अयोध्या छोड़ने के लिए कहना चाहिए, अन्यथा वकील इसके लिए आंदोलन करने उतरेंगे। एसोसिएशन ने यह आरोप लगाया है कि मामले की सीबीआई जांच हुई होती तो तस्वीर और साफ होती, लेकिन राज्य सरकार ने एसआई बैठाकर मामले को केंद्र के हाथ में जाने से रोक दिया। अधिवक्ता संघ प्रथम दृष्टया इस बात पर सहमत नहीं है कि जो अभियुक्त बनाए गए हैं वो अभियुक्त हैं भी कि नहीं है, इनके पीछे कौन है। ये एक जांच का विषय है जिसको कि सेंट्रल की फोर्स सीबीआई तय करेगी। अगर एसआईटी का गठन ना हुआ होता तो शायद सीबीआई अगर जांच की होती तो स्थिति आज और भी क्लियर होती, लेकिन चूंकि स्टेट ने इसलिए एसआईटी गठन तुरंत कर दिया कि ये सेंट्रल के हाथ में न जाने पाए। वकीलों के फैसले से खुश करपात्री महाराज ने कहा है कि इस काम के लिए मैं वकीलों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा किया कि अगर वकील में जरा सा मानवता हो, जरा सा हिंदू हो और जरा सा भारत के प्रति प्रेम है तो किसी वकील को केस नहीं लड़ना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं उनको। वकील लोग केस न लड़े, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बुरे से बुरे अपराधी को भी डिफेंस मिलना चाहिए। बार का यह प्रस्ताव राजनीतिक लगता है। हमने जिस लीगल सिस्टम को अपनाया है उस लीगल सिस्टम की मॉरलिटी ये है कि बुरे से बुरे अपराधी को भी उसकी डिफेंस मिलना चाहिए। मुझे वहां की बार एसोसिएशन का प्रस्ताव ज्यादा तौर पर राजनीतिक लगता है और मैं इसके अलावा उस पर कुछ नहीं कहना। चढ़ावा चोरी मामले से बेहद नाराज करपात्री महाराज ने कहा है कि हम लोग गंदी मछलियों को तालाब से बाहर करके ही दम लेंगे। ऐसी बात नहीं है। तालाब में एक आध मछलियाँ गंदी हो जाती हैं तो उसके साथ पूरे तालाब की मछलियाँ थोड़ा गंदी हो जाती हैं। 2-4-10 मछलियाँ गंदी हैं, हम लोग उसको निकाल के बाहर कर देंगे। सारी मछलियों को किसी मछली में रखने देंगे। जो मछलियाँ तालाब गंदे करें सारी मछलियाँ निकाल के बाहर कर देंगे। उधर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर पूर्व पत्रकार हरिशंकर सफरीवाला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिशंकर ने दावा किया है कि चंपत राय ने राम मंदिर के बगल राम निवास मंदिर का दरबार, सोने का पलंग और हनुमान जी की मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया है और मंदिर की 400 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। जब मुझे पता लगा, मैं दौरान में ये कैसे कर दिया, तो पता लगा कि मंदिर में स्थित भगवान का झूला जो सिंहासन होता है और राम दरबार होता है अयोध्या में, क्योंकि हमारा मंदिर राम निवास, जब रामचंद्र जी जवान थे तब उसमें निवास करते थे, वहाँ पैदा नहीं हुए। तो उसका हमारे मंदिर का जो सिंहासन था वो चांदी का सिंहासन, उसके बाद हमारे राम दरबार का पूरा जेवरात गहना, उसके बाद एक पीतल की का पलंग शयन करने वाला, उसके ऊपर सोने का पत्थर चढ़ा हुआ, तमाम सोने चांदी के बर्तन से भगवान खाते पीते थे। ये सारा सामान चंपत राय ने जब महंत जी से फर्जी बयानानामा बिला कब्जा लिखा करके लिया तो सब अपने यहाँ धरवा लिया। नाराजगी तो महंत सीताराम दास के आरोपों में भी देखी जा सकती है, जो कह रहे हैं कि ये लोग ट्रस्ट में क्यों थे जब दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे और इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे।
इन सभी लोगों को कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारी, आप लोग क्यों थे ट्रस्ट में? आपको जो पद मिला था, आपने अपने पद को जो है अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किए, इसलिए आज सनातनियों की आस्था कुचला गया है, आज सनातनियों की जो है भावनाएं आहत हुई है। ये लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, अपने कमी को छिपाने के लिए, अपनी जो है गैर जिम्मेदारी को छिपाने के लिए भाग रहे हैं। भागने से काम नहीं चलेगा, इन लोगों के ऊपर भी शिकंजा कसा जाए। न्यूज स्टेट की टीम शहर के अमानीगंज स्थित डॉक्टर अनिल मिश्रा के घर पहुंची, जहां अमानीगंज कॉलोनी में उनका आलीशान मकान बन रहा है, जिसमें लिफ्ट भी लगाई जा रही है। आरोप है कि अनिल मिश्रा के कई शहरों में प्लॉट हैं, होटल हैं और अनिल मिश्रा ने ही अपने नजदीकी रिश्तेदारों को राम मंदिर में नौकरी दी। इस समय हम अमानीगंज कॉलोनी में है। अमानीगंज कॉलोनी में ये ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का ये मकान है। ये निर्माणाधीन मकान है और बताया जा रहा कि अयोध्या जैसे छोटे शहर में किसी के आवास में लिफ्ट भी लगाई जा रही थी। आप देख लीजिए, ये लिफ्ट के लिए पूरा स्थान बनाया गया है। बताया जाता है कि जिस तरह से एक होम्योपैथी के एक डॉक्टर थे ये, और राम मंदिर बनने के बाद इनके पास अकूत संपत्ति कहाँ से आई, लोग आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो धर्मसेना के अध्यक्ष संतोष दुबे हों, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने अकूत संपत्ति कमाई और लिफ्ट भी इन्होंने लगवाई है, लेकिन अभी लिफ्ट लगी नहीं है, लेकिन मकान जो है निर्माणाधीन है। लेकिन लिफ्ट लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए थे। तो कुल मिला के अब ये काम यहाँ बंद हो गया, घर में कोई है नहीं इसमें यहाँ पे। लेकिन जिस तरह बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद इनके पास अकूत संपत्ति आई, कई जगह घर बनवाए, प्रॉपर्टी ली, जिसके बाद वो अब ट्रस्ट के सदस्य को इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम पहुंची सोहावल तहसील के बनवीरपुरा गांव में, जहां चढ़ावा गबन मामले में एक आरोपी लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से जमीन खरीदी है और उस पर आलीशान मकान बन रहा है। हालांकि मामला प्रकाश में आने के बाद मकान बनाने का काम रोक दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रामद्रोहियों ने राम मंदिर से कितनी संपत्ति चुराई होगी। फिलहाल सभी आरोपी जेल में हैं। लवकुश मिश्रा का मकान है। हम लोग संज्ञान में तब आया जब पेपर में बात निकलने लगी ये चोरी की घटना है, राम मंदिर से चोरी हुई है, उस हाउस में इनका भी नाम है। और उसके पहले कौन क्या कर रहा है, भाई आते थे जाते थे, दो चार बार मुलाकात है इनसे हमारी। बाकी हम भी निकल जाते हैं फील्ड में, जब आते हैं तो मुलाकात होती थी। वो कभी कभार आते थे, बाकी मकान ठेके दिए थे, बन रहा था। हम इस समय सोहावल तहसील के बनवीरपुर गाँव में हैं। ये वही घर है लवकुश मिश्रा का, जो आरोपी हैं राम मंदिर के दान गबन। ये मकान सुप्रिया मिश्रा, जो कि लवकुश मिश्रा की पत्नी है, उनके नाम से बनाया जा रहा है। उनके नाम से जमीन ली गई थी। न्यूज स्टेट की टीम इस समय बनवीरपुर गांव में है और ये 2025 में जमीन ली गई थी। आप मकान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जमीन कितने की होगी, क्योंकि शहर से लगा हुआ ये बनवीरपुर गांव है और लाखों की ज़मीन खरीदी गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाखों रुपए ही इसमें खर्च में लग रहा है। हालांकि मकान अभी निर्माणाधीन है, लेकिन जब से मामला आया उसके बाद से यहाँ काम होना बंद हो गया है। वहीं रविवार को इस मामले में एक आरोपी अनुकल्प मिश्रा की बुआ के पास पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी। काफी देर तक पुलिस ने पूछताछ की। अनुकल्प की बुआ का कहना था कि अनुकल्प ऐसा नहीं है, उसके संस्कार अच्छे हैं। क्या बताएं उसके बारे में, पता नहीं कैसे व्यवहार में आ गए और ऐसे कुछ नहीं था। हमारा बच्चा जो है वो हर मंगलवार को सुंदरकांड भी करता है, बहुत पूजा पाठ में निष्ठा भी करता है और उसका बहुत अच्छा संस्कार है। वो इस समय पढ़ाई कर रहा था, पता नहीं 2-4 महीने से कि 5 महीने से हमें इतना मालूम है कि राम मंदिर में वो काम करने लगा है। फिर पता नहीं कैसे। कितना दिन हुआ राम मंदिर में काम करते हुए? 5-6 महीने हो गया सर। उधर सोमवार को फिर प्रेस से मुखातिब होते ही एसपी नेता पवन पांडे ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 5 जून को कर्मचारी के घर से रकम बरामद हो गई थी, तब एफआईआर क्यों नहीं की गई। चंपत राय ने जो महासचिव थे ट्रस्ट के, जब 5 तारीख को पहली बार पैसा घर से बरामद हुआ चढ़ावा चोरी का, तो 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? क्यों नहीं 5 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया गया? क्यों चंपत राय ट्रस्ट के लोगों ने इसको छुपाने का काम किया? 140 करोड़ भारतीयों को इस बात का जवाब ट्रस्ट के लोगों को देना चाहिए इस बात का जवाब कि 5 तारीख को एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्यों छुपाते रहे अपनी चोरी को? क्यों इस बात को छुपाते रहे कि जिनकी भर्ती उन्होंने की है वो कई वर्षों से लगातार राम मंदिर को लूट रहे हैं?
गजनबी ने लूटा 17 बार, ये 40 दिन में लूटे 70 बार। चलो 72 हुआ भैया, 2 और बढ़ा दिए। गजनबी के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया ट्रस्ट के लोगों ने। जाहिर है कि राम मंदिर के चढ़ावा घोटाले से वे लोग ज्यादा आहत हैं जो मंदिर निर्माण में तन मन से जुड़े हुए थे। इन लोगों को पिटाई होनी चाहिए, खूब धुनाई होनी चाहिए, तब ये लोग बताएंगे। उस कल भी जांच हुआ, आज भी जांच हुआ, किसी के सोना पकड़ा जा रहा है, किसी रुपया पैसा पा रहा है। हम लोगों ने एक पैसा दिया है, एक पैसा भीख मांग के लाए हैं राम मंदिर के लिए। गरीबों का पैसा है, भक्तों का पैसा है, किसानों का पैसा है। ये सरकार का पैसा थोड़ा तुम्हारे बाप का पैसा है। आज भी कल भी सबकी चेकिंग हुई है, सब पकड़े जा रहे हैं, सब घर में चेकिंग हो रही है। अच्छा है, हो रहा है। मैं छोड़ नहीं सकता इन लोगों को। अंगूठा टेक लोग यहाँ आते हैं और जो है साल भर के अंदर 4-4 लाख 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया कमा के चले जाते हैं। किस खेत की मूली है? उन्होंने क्या योगदान दिया है? कोई पास के नाम पे कमाता है, पेट्रोल के नाम पे कमाता है, कोई भोजन के नाम पे कमाता है। ये सब क्या करते हैं? सूत्रों के मुताबिक इस घटनाक्रम के बाद राम मंदिर के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव पर मंथन तेज हो चुका है। तिरुपति बालाजी की तर्ज पर सीईओ व्यवस्था और प्रशासनिक बदलाव की चर्चा है कि प्रशासनिक जिम्मेदारी एक अनुभवी अधिकारी को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार पहले सीईओ के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा का भी नाम चर्चा में है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या पारदर्शिता के नाम पर होने वाले इन बदलावों को वीएचपी ट्रस्ट और संत समाज स्वीकार करेगा। किसी सेकुलर स्टेट की सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर चलाना नहीं, लेकिन मंदिर के अतिरिक्त सारे उनके संप्रदाय के लोग चलाते हैं, परंतु मंदिर तो सरकार चलाती है। इन्हीं षड्यंत्रों के बीच से श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को भी छलनी करने का प्रयास किया गया है। इसके बहाने हम सीईओ कतई स्वीकार नहीं करेंगे कि श्री राम जन्मभूमि की जो भी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं या जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उसे सुधारा जाना चाहिए। ये साधु संत के काम है, ब्राह्मण के पूजा करने के काम है। ये हमें से सरकार का दखल नहीं होना चाहिए और सरकारी आदमी नियंत्रण में उसके नहीं रहना चाहिए। ये बाबा अभिराम दास जी, राम जन्मभूमि उद्धारक बाबा अभिराम दास जी के द्वारा 1949 में रखा गया। उसके बाद में सारा लड़ाई हम लोग लड़े और अब सरकार के आदमी बैठ करके करेगा। सरकार देश चलाने के लिए सरकार है कि मंदिर चलाएगा सरकार है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने भी अपनी तरह से इसका विरोध जताया है। बैकडोर से मंदिरों पर नियंत्रण करने का काम यह कदापि नहीं किया जाना चाहिए। देश के सभी हिंदू संगठनों के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, देश के संत महात्मा हो, उन सब की यह मांग है कि किसी भी कीमत पर मंदिर यह स्वायत्त रहने चाहिए। सरकारों पर इनका नियंत्रण किसी भी कीमत पर हमको स्वीकार नहीं है। हालांकि वीएचपी प्रमुख बयान दे चुके हैं कि पूरी टीम को बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मंदिर चलाने का जिनको अनुभव है, प्रशासन का अनुभव है, ऐसे लोगों को लाना चाहिए। नहीं लगता कि कोई नई कमेटी बनाने की जरूरत है। 2 ट्रस्टियों पर आरोप है, बाकी लोगों पे नहीं है। इसलिए व्यवस्थाएं सुधारना ये मुख्य है। दान केवल धन नहीं होता, वो करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक होता है। रामलला के चरणों में चढ़ा हर अर्पण आस्था का अमूल्य प्रसाद है, जिसे किसी भी कीमत पर कलंकित नहीं होने दिया जा सकता। अब पूरे देश की निगाहें जांच पर टिकी हैं कि सच कब और कैसे सामने आएगा। दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कानून के कटघरे तक पहुंचाना ही होगा, क्योंकि जब सवाल प्रभु श्री राम की नगरी और श्रद्धालुओं के विश्वास का हो, तब न्याय ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। यही उम्मीद, यही प्रार्थना कि आस्था पर लगा हर दाग मिटे और रामलला का मंदिर फिर से अपने पुराने सम्मान और आस्था को पा सके। न्यूज़ स्टेट। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में सोमवार को ट्रस्ट के चंपत राय और अनिल मिश्रा से एसआईटी ने पूछताछ की। पुलिस ने ट्रस्ट के कर्मचारियों के बैंक खातों को खंगाला। न्यूज स्टेट की टीम ने भी आरोपियों के बन रहे नए मकान का जायजा लिया, लेकिन इन सारी कवायद से सबसे आहत अयोध्या का संत समाज है, जो चाहता है कि इस घपले में सिर्फ मछलियां ही नहीं मगरमच्छों पर भी कार्रवाई हो। अयोध्या के वकीलों ने तो आरोपियों का केस से लड़ने से इनकार कर दिया है।
देखिए हमारी खास रिपोर्ट, मंदिर का दान घर आलीशान।